क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूपधराम जगतापहराम शरणागत सेवक तोषकरी प्रणमामि पराम जननी जगताम गुणहीन सुताम पराधुयुतान कृपयाद्य समुंदर मोहगताम तरणिम भवसागर पार करिम प्रणमामि पराम जननी जगताम प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूपधराम जनतापहराम शरणागत सेवक तोषकरी प्रणमामि पराम जननी जगताम। संसार में भक्त पुकारते हैं, हे जगत जननी, हे जगन माता, हे जगदम्बा। तापहराम, हम तप रहे, विकार हमें तपा रहे, आग है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, इसलिए तुम आओ नररूप धराओ जननी जगताम।
प्रीतिं परमा अभयां वरदा नररूपधरा जलतापहरा शरणागत सेवक दोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां शरणागत सेवक दोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीन सुतान पराधयुतान् कृपयारद्य समुदर मोहगतान् तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगताम्। अगले 3 दिन हम यज्ञ की आदि देवी जगदम्बा के जीवन की कुछ झलकियां और उससे हम क्या सीखे इसकी चर्चा करेंगे। पिछले 2 दिन गीता की चर्चा की और सभी की आंखों में नींद समाई हुई थी, क्योंकि सुन सुन के रोज सभी बहुत सी बातें जानते हैं, पर आज हम ऐसी 7 घटनाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली घटना कहो या विशेषता कहो या वृत्तांत कहो, मम्मा के जीवन के। द साइलेंट लाइफ ऑफ आदि देवी, गुप्तगामिनी है सरस्वती। सबसे पहला, प्रोफाउंड मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति अद्भुत। मम्मा के लिए कहा जाता है, जो मम्मा एक बार सुन लेती थी उस पर अगले 10 दिन तक बोल सकती थी। जो एक बार सुन लिया उस पर 1-1 घंटा, केवल वो 10 मिनट का सुना हुआ उस पर 1 घंटा बोलना, और वह डेप्थ, वह क्लैरिटी, वह गहराई, सुनने वाले आश्चर्यचकित हो जाते थे कि बाबा ने एक ही बात मुरली में कही, एक ही पॉइंट पर ये कितनी गहराई से उसे समझा रही है, अर्थात ज्ञान इनके बुद्धि में कितना स्पष्ट है। और बड़ी दादी कहती थी कि मैंने कभी ये सुना ही नहीं मम्मा को ये कहते हो कि मुझे ये भूल गया, या शायद ये ऐसा हो सकता है, मुझे याद नहीं। स्मरण शक्ति का संबंध किससे है? स्मरण शक्ति का संबंध एकाग्रता से। स्मरण शक्ति का संबंध किससे है? प्यूरिटी से। द प्योरर द माइंड, द इजियर इट इज टू फोकस। जितना मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उतनी स्मरण शक्ति अपने आप बढ़ेगी। जब मन में कचरा भरा है, हजारों टॉपिक्स भरे हुए हैं, संसार भरा हुआ है, ऐसा मन एकाग्र नहीं हो पाता। और जहां एकाग्रता नहीं, वहां पर याद भी नहीं रहता। केवल 2 ही प्रकार की मेमोरीज है, एक ट्रेंड मेमोरी, एक अनट्रेंड मेमोरी। कोई कहते हैं हमें तो बचपन से याद ही नहीं रहता, हमारी बुद्धि ही वैसी है, क्या करें, 10 बार भी पढ़ लूं तो भी याद ही नहीं रहता। इनका अच्छा है, एक बार पढ़ लो याद कर लेते। ये बचपन से ही ऐसे पलायन का मार्ग है, ये बचने का।
इनका हो गया, अब हमारा तो ऐसा है नहीं। बुद्धि जितनी शुद्ध होगी उतनी ग्रहण शक्ति बढ़ेगी, और बुद्धि का जितना प्रयोग किया जाएगा तो ही स्मरण शक्ति बढ़ेगी। स्मरण शक्ति के लिए 3 चीजें चाहिए। ट्रायंगल। सबसे पहला विजुअलाइजेशन। जो पढ़ना है उसको क्या करना है? मन की आंखों से देखना है तो याद रहेगा। अगर कोई घटना बता रहा है तो उस घटना को विजुअलाइज करना है, होते हुए देखना है, वो हो रही है। दूसरा रेपिटेशन। बार 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 पढ़ो उसको, दोहराओ। दोहराओ की शक्ति, इस पर कभी चिंतन चर्चा यहां हुई थी। बार 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 रिपीट करो चीज को। जैसे विकारों के संस्कार इतने पक्के कैसे हो गए? इसी शक्ति की वजह से। इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार रिपीट किया, बात मत पूछो। मन कहता है नहीं, शरीर कहता है हां। वो शरीर की क्रिया बन चुकी है। मन मना करने के बाद भी शरीर भागता है। विकारों का यह धंधा बंद करो। भगवान उवाच। द स्पिरिट इज रेडी बट द फ्लैश इज वीक। बाइबल में लिखा है, क्राइस्ट कहता है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। धन्य है वो जो पवित्र है, केवल वही मेरे पिता के घर में प्रवेश करेंगे, बाकी नहीं। परंतु क्या करें, ये प्योरिटी होती नहीं है। मन तो मान चुका है, परंतु शरीर मांग करता है। ये शरीर की भूख है, इसको कैसे मिटाए? ये भूख निर्माण भी कैसे की है? दोहराव से। शरीर को जो दिया जाए उसकी उसे आदत पड़ती है। उसे 10 दिन जो खिलाओ, 11वें दिन उसे अगर नहीं मिला तो दांत के अंदर कीड़ा चला गया है। डॉक्टर कहता है रोज दूध और ब्रेड, दूध और ब्रेड, दूध और ब्रेड पियो, खाओ। 5 दिन के बाद मत देना। क्या इससे ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कहता है करके देखो। 5 दिन के बाद कीड़ा बाहर आके कहता है आज दूध और ब्रेड नहीं है क्या? जो इसके अंदर डालो वो उसी की मांग करता है। जिस भोजन को डालो उसी भोजन की मांग करता है। जिस विकार को डालो उसी विकार की मांग करता है। विकार संसार के लोगों के लिए भोजन है। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, काम विकार संसार के लोग क्या मानते हैं उसे? अपना परम मित्र। मित्र के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। दोस्ती इतनी गहरी है। रिपीट, रेपिटिशन, दोहराओ, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का ये साधारण नियम है। अगर निगेटिव का रेपिटेशन करने से वो इतना फर्म हो गया है तो पॉजिटिव से भी, पॉजिटिव के लिए भी वो हो सकता है। रोज रोज रिपीट करो। एक दिन अमृत वेला इस टाइम, अगले दिन के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरे दिन, चौथे दिन रिपीट 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 करते जाओ। एक दिन ब्रह्मचारी जीवन, एक दिन निर्विकारिता का जीवन, एक दिन क्रोध रहित जीवन। ये दूसरा मेमोरी का रूल क्या है? जिसे याद करना है, जिसे बुद्धि में अंकित करना है, उसको क्या करते रहना है? रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार। और तीसरा रिडिकुलस थिंकिंग। कुछ हटके हो तो याद रहता है। रोज रोज क्लास में आते बैठते किसी को कुछ याद नहीं। एक दिन यदि यहां कोई जोकर आके बैठ जाए, वो दिन याद रहेगा। क्यों? नवीनता। रोज 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 वही याद नहीं रहता। बोर्डम, संडे की मुरली, थकावट, बोर्डम, रुकावट, विघ्न, इनडिसीजन, करूं कि ना करूं, ये सब होता है। तो अलग हटके
अगर कुछ चीज पढ़नी है तो क्या करना है, उसे हट के कर देना है थोड़ा सा। कुछ चीज याद करनी है, कोई गीत, कुछ भी, कुछ भी, क्योंकि सारे दिन भर हमें याद रखना पड़ता है चीजों को, मेमोरी। इसलिए मेमोरी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। कोई फोन करके कहे कि मैं इस कमरे में रुका हूं, आ जाओ, उसने रख दिया, रखने के बाद याद ही नहीं कमरे का नंबर क्या है, 12 था कि 13 था कि 14 था। मेमोरी की आवश्यकता सब जगह है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को याद रखने की कोशिश करना है। कहीं स्लोगन लिखा है, रुको, उस स्लोगन को उस दीवार से, उस कमरे से जोड़ दो। निमोनिक टेक्निक्स मेमोरी के लिए आवश्यक है। पेग मेथड, चेन मेथड, एक स्टोरी बना दो, सारी सारी घटना को जोड़ दो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। जैसे किसी को मार्केट भेजा गया, क्या लाना है मार्केट से? पेन लाना है, चेन लाना है, बकेट लाना है, गेहूं लाना है, राइस लाना है, आम लाने हैं, तरबूज लाना है, कपड़े लाने हैं, तेल लाना है। ये लिस्ट दे दी, लिस्ट ले ली और लिस्ट गुम हो गई, गुम, पता ही नहीं अब क्या लाना है। अगर ऐसी लिस्ट मिल जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी स्टोरी बना देना है एक। कैसे? एक पेन है, वो पेन में एक चेन है, अद्भुत सा पेन है। ये पेन जो है ना, यहाँ पे चेन लटकती है, फिर वो जो चेन है ना, वहां पे एक, क्या ले रहे हैं, मैंगो, एक मैंगो में चेन लटकी हुई है, उसमें पेन लटका हुआ है, जोड़ा। रिडिकुलस, एब्सर्ड, अजीबोगरीब कहानी बनानी है, उल्टी पुल्टी कहानी। किस लिए बना रहे हैं? 40 चीजें हैं याद रखने की, 40 वस्तुओं के नाम है। अब इन वस्तुओं को जोड़ जोड़ के क्या बना देना, एक कहानी। और इस कहानी को एक बार माइंड में रिवाइज करना। एक बार रिवाइज होगी, हो गई, काम पूरा हुआ। अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अब अपने आप पेन ले लो, पेपर ले लो, फटाफट फटफट 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 लिख दिया। कोई कहे ऊपर से नीचे तक लिखो और फिर कहे कि अब नीचे से ऊपर तक लिखो, तो कहानी उल्टी घुमाओ, फिर उल्टा लिखना चालू। तो मेमोरी बहुत जरूरी चीज है, याद रखने की कोशिश करनी है। मुरली में बैठते हैं तो मुरली में क्या करो, केवल शब्द शब्द लिखते जाओ। कौन से शब्द? जो वस्तु है, जो वस्तु है। स्वर्ग, हेवन लिख दिया। उसके बाद में तुम्हें फूल बनना है, फ्लावर लिख दिया, कठपुतली लिख दिया, कुछ भी जो जो आ रहा है वो लिखते जा रहे। वो सारे शब्द लिख दिए। अब ये शब्द हो गए, नाश्ता करते करते इनकी क्या बना दो, एक स्टोरी। और इस स्टोरी को रिवाइज करो, क्योंकि शब्दों के साथ क्या है वो पहले से पता है। ये मेथड है, ये पेग मेथड है, स्टोरी मेथड है, चेन मेथड, ऐसी अलग 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 मेथड्स होती है। ये सब क्या करता है, बुद्धि को बिजी रखता है। नहीं तो बुद्धि कहाँ भागती है? व्यर्थ की तरफ, विकारों की तरफ। विकारों का हमें आकर्षण नहीं है, परंतु मन खाली हो जाता है तो कहाँ जाएगा? ढूंढता है कोई मार्ग विकारों का। सारे विकारों की जड़ है फुर्सत, लेजर, खाली समय। इसके लिए बिजी कर देना है। किस में बिजी? पर इसमें बिजी, मेमोरी पावर बढ़ाने में बिजी। छोटी छोटी चीजें, एक कमरे में बैठो और देखो, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठो, आंख बंद करके देखो क्या क्या था, उसको कलर क्या क्या था। इस कमरे में बैठो, आंख बंद करके एक बार चारों तरफ नजर घुमाओ और फिर उसके बाद याद करने की कोशिश करो क्या क्या है। पर्दा है इधर, कौन से रंग का है? उधर मत देखना। ये लिखा हुआ है, ये देखा, आंख बंद कर लो। शब्द कौन से रंग के हैं, बैकग्राउंड कौन से रंग का है, वो शिव बाबा कौन से रंग का है, वो ब्रह्मा कुमारी लिखा है वो कौन से रंग का है। उधर नहीं देखना है, इधर। ये पेन देख लिया कौन से रंग का है? 3 है कि 4 है? 3 है। कौन से?
लिखा क्या था इस पे? मुरली शेरलॉक होम्स अप्रोच। शेरलॉक होम्स नाम का डिटेक्टिव था। क्या करता है वो? उसको पकड़ लिया गया, आंखों पर पट्टी बांध दी गई, सीधा बग्गी में बिठा दिया गया और पहुंचा दिया गया सीधा एक ऑफिस में है वो। ऑफिस के सामने एक बॉस बैठा हुआ है, उसकी पट्टी खोली जाती है, उसको पूछता है तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? वो कहता है मैं कहाँ हूं? अच्छा। जब मुझ पर पट्टी, पहले तो मुझे पट्टी बांधी गई, फिर मुझे एक बग्गी में बिठाई गई, और बग्गी में बिठाने के बाद एक रोड ब्लॉक आया बीच में, बग्गी हिली जोर से, अर्थात वो रोड था, वो रोड का नाम बताता है। फिर और आगे जाओ तो वहां पर एक बेकरी थी, उस बेकरी की चलते चलते मुझे स्मेल आ गई थी, तो जरूर ये वो वाली स्ट्रीट होगी। फिर वहां से आगे गए तो वहां एक आवाज आई ट्रेन की, तो अर्थात ये रोड था। और फिर मुझे ऊपर लेके गया तो ये सीढ़ियां थी, फिर मैं यहां आके बैठा। यहां आपने जो अंगूठी पहनी हुई है, वो अंगूठी केवल वही व्यक्ति पहन सकता है, वो बताता है कौन सा। और सामने ये जो रखा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये मैं इस ऑफिस में हूं और आप उस ऑफिस के बॉस हो। रही बात आप कौन है, तो आपके कानों में यहां बाल है, तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके कानों में बाल थे, तो हो सकते हैं आप उसके पिताजी हो, आप वही हो। और रही बात केवल एक ही मुझे जानना है, मुझे यहां क्यों बुलाया, ये बताओ बस, बाकी तो सब जान लिया। ऑब्जर्वेशन पावर क्या कराना है? अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना है। एक बार देखकर यहां फिट हो जाए। तो मम्मा में ये क्या था? बहुत जबरदस्त मास्टर ऑफ मेमोरी थी, मास्टरी थी। एक बार पढ़ो, एक बार सुन लिया बस। दादी कहती है मैंने कभी सुना ही नहीं मम्मा को ये कहते हुए कि मैं भूल गई हूं, या मुझे लगता है ये ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे ही था। ये फर्स्ट बात। सेकंड, निर्भयता। मम्मा के जीवन की वो बातें हम रिपीट नहीं करेंगे जो भट्टी के शुरुआती इतिहास में हमने सुनाई। जब कराची में थे सभी, हर दिन किसी ना किसी के नाम से वारंट, क्योंकि सभी माइनर थे, नाबालिग, 18 साल की उम्र के कम थे। तो बाबा ने हंसी में एक बार कहा मम्मा आज तुम्हारे नाम से वारंट आएगा। मम्मा ने कहा मेरे नाम से हो ही नहीं सकता, मैं 18 साल की हूं। मेजर, ये सब जो नाबालिग है 16 वाले, उनके नाम से आएगा, मेरा तो आ ही नहीं सकता, और मेरी माँ जानती है, और दूसरा मेरा कोई है नहीं। दूसरा कौन है? माँ है, बाप तो चला गया है, देवाला निकल गया, शरीर छोड़ दिया, अमृतसर में थे, और वहां से भाई ने, मामा जो थे उन्होंने बुलाया तो वो यहाँ आ गए, और तो कोई है नहीं, कौन भेजेगा वारंट? वो बात वहां पूरी हो जाती है, परंतु सुबह 10 बजे वारंट आ जाता है, राधा पोकरदास राजवानी मिस, उसके नाम पे वारंट आ जाता है। मम्मा कहती है हो ही नहीं सकता, झूठा वारंट है ये, क्योंकि वहां पे उसकी माँ की सिग्नेचर है। वो मम्मा कहती है कि मेरी माँ ऐसा कभी करेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है मैं 18 साल की हूं। पर वारंट तो आ गया, जाना तो पड़ेगा। कोर्ट, कोर्ट कहाँ है? हैदराबाद, कराची से हैदराबाद। एक तो हमने वो देखा था कोर्ट ट्रायल ऑफ ओम राधे, वो अलग, ये अलग। राधा मम्मा वहां जाती है और वो जज रहते, सबसे कहती है कि ये हो ही नहीं सकता, मैं 18 साल की हूँ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें डेट, मंथ और ईयर लिखा हुआ है, उस अनुसार मेरी उम्र इस समय 18 वर्ष है। तो वारंट तो उनके लिए आ रहे थे जो नाबालिग, उन पर यह आरोप था ये भाग गई है करके इन पर तो कहां से। तो उन्होंने कहा मेरी माँ को बुलाओ, उसको पूछो। उसकी माँ को बुलाते हैं, माँ कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता ये क्या है, किसने भेजा, ये मेरी साइन ही नहीं है। और फिर मम्मा जाते समय जज साहब से कहती है कि बुलाने से पहले आपने सब कुछ जान लेना चाहिए था, ये स्त्री की डिग्निटी के खिलाफ है, इस तरह स्त्री को बुलाना कोर्ट में और इस तरह से प्रश्न। वो सारा जज और सब कुछ बिल्कुल फीके फीके, पानी पानी और चुप होके आ जाते। निर्भयता।
अध्यात्म की यात्रा बिना निर्भयता के हो ही नहीं सकती। जो भयभीत है वो कभी भी इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तो विद्रोह का मार्ग है, क्रांति का मार्ग है, ये अभयम का मार्ग है। जो डरा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ सकता अध्यात्म में। लोगों के ओपिनियंस का डर है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। इस संसार का एक नियम है, अगर खड़े रहो तो लोग कहेंगे खड़े क्यों हो, बैठ गए तो कहेंगे तुम बैठे ही रहते हो, चलने लगो तो कहेंगे तुमको टाइम ही नहीं है, थोड़ा रुकना भी चाहिए, रुक गए तो कहेंगे बस रुकते होगे, मंजिल के अब तक कब पहुंचोगे। दाएं देखोगे तो कहोगे तुम बाएं तो देखते ही नहीं, बाएं देखोगे तो कहोगे दाएं नहीं देखते हो, ऊपर देखोगे तो कहोगे तुम्हारा धरती पर पैर ही नहीं है, धरती को देखोगे तो कभी ऊपर भी देखा करो, चारों तरफ देखेंगे तो कहेंगे तुम्हारे आंखों का ठिकाना नहीं है, आंखें फोड़ दो तो कहेंगे भाग्य, तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। ना बोलोगे तो कहेंगे कि तुमको ज्ञान योग में बिल्कुल रुचि नहीं है, ज्यादा क्लास कराओगे कहेंगे तो ये क्लासेस ज्यादा कराता है, इसको सुनना बंद करो। धारण में तो, आचरण में तो कुछ नहीं है, अन्ना कराओ तो कहेंगे ज्ञान योग छोड़ दिया क्या, इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान योग में कोई। कुछ भी करो, बोलो तो प्रॉब्लम, न बोलो तो प्रॉब्लम, चलो तो प्रॉब्लम, न चलो तो प्रॉब्लम, रुको तो प्रॉब्लम, सो जाओ से सोते ही रहते खाओ तो कहते खाते रहते हैं, इसलिए बीमारियां तुमको होनी है, ना खाओ तो तुम हठयोगी हो, तुम सन्यासी हो, मन मत करते हो। सुनना बंद करो, कुछ भी करो, आंखें खोलो तो प्रॉब्लम, आंखें बंद करो, हाथ उठाओ तो प्रॉब्लम, हाथ नीचे करो तो प्रॉब्लम। करे क्या ये संसार ऐसा ही है, अब से नहीं, जब से है तब से। बुद्ध थे तब भी यही सब था, क्राइस्ट थे तब भी यही सब था, अब भी वही है। किसकी सुने? ज्ञान में चलो तो कहते ये ज्ञान छोड़ो, और छोड़ दो तो कहते छोड़ दिया, क्या हुआ? तुम कहते थे भगवान आया, कहां गया तुम्हारा भगवान? ज्ञान में चलो तो प्रॉब्लम, ज्ञान छोड़ दो तो भी उनको प्रॉब्लम है, शादी करो तो प्रॉब्लम, न करो तो भी प्रॉब्लम क्योंकि लोगों को टॉपिक्स चाहिए कि कुछ तो चाहिए ना, बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। अंदर इतना खालीपन है, इतना रिक्तता है ज्ञान योग की, स्पिरिचुअल वैक्यूम है इतना, क्या करे, कैसे भरे इस वैक्यूम को? कुछ तो चाहिए, कोई टॉपिक, कोई बहाना, कुछ चाहिए। और यही संसार का नियम है, निर्भय, अध्यात्म अर्थात निर्भयता। ये दूसरी बात। तीसरी बात याद रखना, फिर पूछेंगे। 2 दिन बहुत सो लिया क्लास में गीता के बारे में सुन कुंज दादी ने पूछा मम्मा से, बाबा पहले कहते थे शिव ज्योतिर्लिंगम है और अभी कहते ज्योति बिंदु, ये क्या है? शॉकिंग। अब तक चल रहा था शिव ज्योतिर्लिंगम ज्योतिर्लिंगम, एक तो ज्योतिर्लिंगम ओवल शेप या थंब शेप, अंगुष्ठाकार, अंडाकार, या तो ज्योतिर्लिंगम, ये 3। अभी सडनली ये आउट, और क्या आ गया? ज्योति बिंदु। मम्मा ये क्या है? मम्मा ने क्या है मतलब क्या है? जब उसने ज्योतिर्लिंगम कहा था अपना साइज थोड़ी ना बताई थी राइट ही था वो, साइज थोड़ी बताई थी। ज्योति स्वरूप उसका रूप है, वो ज्योति ही है, परंतु तब हम सब की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं थी कि इसको समझ पाए, उसके इतने सूक्ष्म स्वरूप को। भगवान स्थूल थोड़ी हो सकता है, वो सूक्ष्म है। दादी कहती है मम्मा को इतना निश्चय था कि मम्मा के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मम्मा कहती थी एक ही है, वो भी सत्य था, ये भी सत्य है, जैसे कुछ अलग था ही नहीं। निश्चय इतना अडिग था। तो अध्यात्म की
तीसरी बात, यह मम्मा से जो सीखनी है वो कौन सी है? निश्चय। भगवान ने कहा है, बस बाकी सब गलत। उसने जो कह दिया वो कह दिया, दैट इज फाइनल। तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे, और बिंदु में ही तो सिंधु समाया हुआ है। तो तीसरा निश्चय। चौथा, उस दिन हमने हापुड़ की चर्चा की और देखा हापुड़ में कितनी सारी बातें हुई। मम्मा हापुड़ गई और वो सब देखा और वापस शाम को लौटी मधुबन में। स्वागत हुआ। रात को बाबा के साथ बैठी और बाबा को हापुड़ का समाचार सुनाने लगी कि कैसे विरोधियों ने क्या क्या किया। राशन बंद कर दिया, पानी में जहर मिलाया, जो कामगार वर्ग था उनका आना बंद हो गया, बिजली कट ऑफ, किसी एक भाई को गधे पे बिठा दिया, किसी एक भाई के गले में जिंदा सांप डाल दिया। मकान मालिक कहता है घर तुरंत खाली करो। जहां तहां प्रचार हो रहा है, अखबारों में रोज छप रहा है, ब्रह्मा कुमारियों को यहां से हटाओ, इनकी जड़ों को ही नष्ट कर दो। ये सब कुछ बताया। रमेश भाई लिखते हैं, मैं भी वहां कब बैठा था और मैं ये देख रहा था कि मम्मा ये सब इतना सहजता से सुना रही थी। ये सब हुआ, चेहरे पर एक भाव होते हैं ना, ये सब सुनाते समय ये हुआ, ऐसा कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं था। और बाबा भी सुन रहे थे, वो भी चुपचाप, वो चुपचाप सुना रही थी, चुपचाप सुन रहे थे। और रमेश भाई बेचैन, वो पूछते हैं, मम्मा ये जब वहां हो रहा था और आप भी वहां थी, तो आपके मन में कोई अपहीवल, कोई हलचल नहीं हुई? मम्मा ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते ऐसा हो नहीं सकता, होना ही चाहिए, हलचल तो हो सकती है। मम्मा कहती है कुछ भी नहीं। और जब आप सुना रही है, अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है? मम्मा कहती कुछ भी नहीं हो रहा है। रमेश भाई पूछते कैसे, ये ऐसे कैसे, हाउ? मम्मा कहती है इसमें हलचल की क्या बात, जो कल्प पहले हुआ था वो अब हो रहा है। रमेश भाई लिखते हैं, मम्मा का ऐसा अडिग निश्चय मैंने जब देखा मैं हिल गया। ये जो चक्र रिपीट हो रहा है, नया कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू। इतनी बड़ी हलचल हो गई, इतना अखबारों में लिख के आ रहा है, लोग एंटी है। निश्चय, नथिंग न्यू। जो भी जीवन में हो रहा है, जो भी, कुछ भी नया नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, ये कहने से अच्छा कई बार हुआ है, उससे भी अच्छा 9 बार हुआ है, ये 10वीं बार है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सेप्टेबल, 9 बार करा है, अभी 10वीं बार हो रहा है, इसमें कुछ नहीं लगता है, ये कई बार हुआ है। इसमें क्रोध की भी क्या बात है? कोई आके कहता है जंगल में आग लगी, आग लगी, शेर आया, शेर आया, हम जाके देखते नहीं आया, क्रोधित हो गए। दूसरी बार गए, शेर आया, शेर आया, शेर आया, फिर थोड़ा कम क्रोधित हुए। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, अब पता है ये झूठ बोल रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और आ भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू का पार्ट। अगला, हृदय पुष्पा दादी, बेंगलोर। कमर्शियल स्ट्रीट देखा है क्या सबने? सबसे ओल्डेस्ट, सबसे क्राउडेड, सबसे फेमस बेंगलोर का स्ट्रीट। बहुत ही भीड़ रहती है जब भी जाओ। तो सभी दादियों को यहां वहां भेजा है सेवाओं के लिए, और बाबा के पास खबर आई कि हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर गई है, कुछ साल बीत गए हैं परंतु सेवाएं बिल्कुल बढ़ नहीं रही है, और बच्ची की हालत ठीक नहीं है, रहने का, करने का
कुछ भी वहाँ अच्छा नहीं है इंतज़ाम। तो मम्मा को कहा मम्मा आप जाओ और दादी को, हृदय पुष्पा दादी को वापस ले आओ। तो मम्मा गई और हृदय पुष्पा दादी को जैसे ही खबर मिली कि मम्मा आ रही है, ढेर सारे प्रश्न कि उनको रुकाना कहाँ है, एकोमोडेशन, स्वागत कैसे करना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, हैंड्स नहीं है, कैसे करे सब, पैसे नहीं है। तो दादी लिखती है कि मैं ऐसे योग में बैठी थी और अचानक एक ऊपर से टचिंग आई, जाओ। कहाँ जाओ? कमर्शियल स्ट्रीट, वहां जाओ। वहां कहाँ है वो भी नहीं पता उनको। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और वहां पर दादी को जैसे कोई अंदर से कह रहा था और जाओ जाओ जाओ। कहाँ जाओ पता नहीं। और आगे बढ़ो और थोड़ी देर में देखते एक सेठ जी है, बिजनेसमैन, कोई अपनी दुकान खोल रहे। तो दादी को लगता है जाके उसको बताओ। तो दादी उसके जाकर कहती है, वो कहता है, उनको कहता है बोलो माता जी क्या चाहिए माता। तो दादी कहती है कि आपको पता है जगदम्बा सरस्वती आ रही है। जगदम्बा सरस्वती पता है कौन है? वो कहते हैं हाँ मैं उसी का तो भगत हूं, जगदम्बा का ही भगत हूं। तो मम्मा कहती है वो साक्षात बैंगलोर में आ रही है। वो कहते हैं अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहते हैं हमको एक एकोमोडेशन चाहिए उनके लिए। तो वो कहते हैं अभी अभी हमने एक धर्मशाला खोली है, आप जाके देखो, अच्छा लगे तो सोचो। वो जाके दिखाता है तो बहुत अच्छा होता है। वो धर्मशाला अभी अभी नई खोली हुई है, एकोमोडेशन वो सब कुछ ठीक करता है, मैट्रेस बेड सब 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 कमरे ठीक करता है, सामान भी देता है, सारी चीज़ें वो व्यवस्था अपने आप हो जाती। फिर दादी के सामने रहता है कि मम्मा आ रही है, परंतु ये सबको पता कैसे चले? तो अंदर से कोई कहता है और आगे जाओ और आगे जाओ, और आगे जाती है, वहां प्रिंटिंग प्रेस है एक। उस भाई से कहती है कि साक्षात जगदम्बा आ रही है, सबको पता चलना चाहिए। वो कहते हैं मैं क्या करूं? वो कहता है प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? तो वो बताती है इंग्लिश का वाक्य, वो सबने सुना होगा कि अचानक निकलता है वो दादी के मुख से इंग्लिश में। क्या निकलता है? जगदम्बा इज, सरस्वती इज अराइविंग, एवरीबडी इज वेलकम, ऐसे कुछ वाक्य होता है। मातेश्वरी जगदम्बा इज अराइविंग एट बेंगलोर, प्लीज हैव द ब्लेसिंग ऑफ कंप्लीट प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर मेनी बर्ड्स, ऑल आर इनवाइटेड। अचानक निकलता है इंग्लिश में। हृदय पुष्पा दादी का एक क्लिप भी है इंग्लिश वाला। फिर सोचती है दादी की फूल मालाएं वो कहां से लाऊं? फिर अचानक याद आता है अभी कुछ दिन पहले ही एक भाई था गार्डनर जो कोर्स करके गया था, उसने कहा था कि काम पड़े तो मुझे बुलाना, उसको बुलाते। तो मम्मा आती है, मम्मा का स्वागत होता है, मम्मा वहां रहती है। मम्मा कहती है तुमने मुझे ये सब दिखाया, तुम जहां रहती हो वो क्यों नहीं दिखाती हो? उनको बड़ा अंदर से लगता है ये कैसे बताऊं। मम्मा कहती मुझे देखना है सेंटर। देखती है एक ही छोटा कमरा, वही सेंटर है, वही रेस्ट रूम है, वही कोर्स रूम है, वही सब कुछ है। मम्मा को लगता है कि मम्मा कहती है बाबा ने मुझे भेजा है आपको वापस लेके जाने के लिए। पर दादी कहती है नहीं, सोल्जर, रूहानी आर्मी, भाग कर वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। बाबा ने, मम्मा कहती है बाबा ने भेजा है तुमको लेने के लिए वापस। वो कहती है नहीं, फूल नहीं गुलदस्ता लेकर जाऊंगी। और दादी वहीं रहती है और लिखती है कि देखो, मम्मा के लिए लिखती है कि कैसे बाबा का संदेश वाहक बनकर आई। मम्मा 1 हफ्ता रही बेंगलोर उस समय और फिर विदा लेके अकेली ही चली गई। दादी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। तो मम्मा के जीवन में ये भी था कि जहां जहां बाबा ने भेजा वहां वहां मम्मा गई। और दादी से भी कितनी सारी बातें सीखने जैसी है। जहां सच्ची लगन है, इंटेंशन बहुत प्योर है, वहां पर
अपने आप मार्ग खुलते हैं। इसको उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप टचिंग्स होगी ऊपर से, ये करो, डिवाइन टचिंग्स, ये करो, ऐसा करो। एक व्यक्ति अपनी कार लेकर जा रहा होता है, दूध के पैकेट्स लेता है और अपने घर जा रहा है वापस। और कार चलाते चलाते, वो भगत है, कार चलाते चलाते उसको लगता है ये जो रास्ता जा रहा है इधर से जाऊं। वो कहता है ऐसे इधर से क्यों जाऊं, उधर से मेरा रास्ता ही नहीं है, ये हाईवे है, वो छोटी गली से मैं क्यों जाऊं। परंतु कोई फोर्स है, उसको इतनी जोर से उसको आवाज आ रही है अंदर से कि नहीं तुमको इधर से बढ़ना है, और वो इधर से घुसता है और आगे जाता है और आगे जाता है। कहाँ जाऊं उसको पता नहीं, उसका रास्ता तो है ही नहीं। जाता है जाता है जाता है और अचानक उसकी कार एक घर के सामने रुकती है और उसको कोई अंदर से कहता है जाओ इस घर के सामने और खटखटाओ। वो जाता है और खटखटाता है, तो वहां पर एक माता है, गरीब है बेचारी, उसका पति है वो बीमार है और उसका बेटा है, 3 छोटे बच्चे हैं, 3 दिन से भोजन नहीं किए। और वो परिवार प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे प्रभु, हे प्रभु, सब कुछ कर लिया, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, तू यदि है तो यही प्रमाण है कि हम आज तो कुछ ना कुछ हमको देगा। और वो व्यक्ति वहां पहुंचता है और ये सब देखता है तो उसको लगता है जैसे मुझे भेजा गया है। वो जो इतना फोर्स हो रहा था वो उसकी वजह से। कल की ही एक घटना सुनाएंगे ओपीडी में जो कल हुई। एक आत्मा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तो एक दूसरी आत्मा यज्ञ की हमारे पास आने वाली थी परसों, पर वो नहीं आ पाए, कल आए, परसों ना आके। तो ये जो दूसरी आत्मा थी बहुत सीवियर डिप्रेशन, ओपीडी में ही रोना चालू हो गया था। तो हमने सोचा आपको एडमिट करते हैं, अभी कुछ दिन रखेंगे यहाँ। और उसी समय वो जो दूसरी बड़ी बहन जी है वो आ गए, जिनको उसके पहले दिन आना था। उन्होंने कहा इसको मैं ले जाती हूँ अपने साथ, इसको ठीक करके ही लाऊंगी। ऐसा संयोग घटा और वो लेके चले गए। इतना डिप्रेशन की रो रहे थे। दीदी ने कहा इसका डिप्रेशन मैं ठीक करती। संयोग, स्ट्रॉन्ग घटनाएं जब घटती है तो ऐसा कुछ होता है। तो वो व्यक्ति ने अपने सारे पैकेट दूध के उनको दे दिए। उन्होंने कहा देखा भगवान ने हमारी बात सुन ली। तो हम कभी ना कभी निमित्त बन सकते हैं, केवल अपने आप को ऑफर करना है, रेडी रखना है। तो ये एक घटना। नेक्स्ट, दादी भगवती थी सहारनपुर। उसको कभी बाबा ने, मम्मा ने कहा कि तुम कोट सिलाई कर सकती हो, तो उसने कहा नहीं, मैं पैंट और शर्ट सिलाई करती हूँ, कोट मुझे नहीं आता है। मम्मा ने कहा नो शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना है, ना जी का। अगर तुम शर्ट और पैंट सिलाई कर सकती हो तो कोट भी सिलाई कर सकती हो। और जब तुम हाँ करते हो अपने आप बाबा शक्ति भरता है, वो स्किल अपने आप आने लगेगी, केवल हाँ कर दो। पहले से ही ना कर दिया तो ना क्या है, एक निगेटिव एनर्जी है उसमें। आपको कहा ये करो, कल भाषण देना 45 मिनट, किस पर? विनाश के समय अव्यक्त स्थिति को कैसे बनाए, या फिर एडवांस पार्टी की आत्माएं, उन पर भाषण करना। ना नहीं करना, हाँ कर दिया तो क्या हो जाता है, शक्ति आ जाती है, स्किल्स डेवलप होने लगती है। कभी किया नहीं है परंतु हाँ बोल दो और फिर उस पर काम करना है। तो ऐसी मम्मा के जीवन की कुछ घटनाएं थी। और एक लास्ट 7वीं, मनोहर दादी कहती है कि मम्मा के जीवन में सबसे मुख्य गुण कौन सा था? अंतर्मुक्त। सुबह उठने का नियम था कितने बजे? 2। फिर अपने कमरे में जो चेयर थी उसमें 2 से 3:30 बजे तक बैठकर योग करते थे, और फिर 4 से 5 संगठन में, 4 से 4:45 सबके साथ आकर। पर ये जो नियम था अंतर्मुक्ता का, वो हमेशा कायम रहा।
हमेशा अंतर्मुखी, हमेशा। कभी भी इधर के जोक्स, उधर के जोक्स, इधर की बातें, उधर की बातें, लूज टॉक्स, व्यर्थ की बातें कभी नहीं। कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ये सब चीज़ों में। जब कुछ बोल नहीं रहे तब अपनी धुन मस्ती में अंदर ही अंदर है। इंट्रोवर्शन एक बहुत बड़ा गुण है, अंतर्मुखता बहुत बड़ा। अंतर्मुखता पर बहुत घंटों बोला जा सकता है, पर जो बोल रहा है जरूरी नहीं उसमें भी वो गुण है, और जिसमें वो है वो शायद कभी बोले ही ना। ऐसा है अंतर्मुखता का गुण। ये हमको लगता है ये गुण तो एक वरदान जैसा ही है, ऊपर से ही लेके आना होता है। वैसे डेवलप करना है वो अलग बात है, पर कुछ कुछ आत्माएं होती है वो साइलेंट नेचर होती है। गुलजार दी वैसे ही साइलेंट है। कुछ कुछ बाहर की आत्माएं जरूरी नहीं है वो ज्ञान योग करती है, परंतु नेचर ही कम बोलने का है। उनको कितना हिलाओ हिलाओ उसके बाद कोई एक शब्द निकलता है बड़ी मुश्किल से। फोन पर बात करते हैं अगर कान लगा के बात करना पड़ता है, नहीं तो सुना ही नहीं आता है क्या बोल रहे। तो ऐसी ये 7 बातें थी मम्मा के जीवन की। कौन कौन सी, फिर से रिवाइज करते हैं। पहली, स्मरण शक्ति। तो आज से स्मरण शक्ति पर काम करना है, अपनी मेथड्स बनानी है। पेग मेथड, चेन मेथड, अलग अलग मेथड, स्टोरी मेथड, कुछ कुछ करना है। जोड़ देना है चीज़ों को चीज़ों से जोड़ना। जैसे किसी का नाम याद रखना है तो उसका नाम उसके चेहरे से जोड़ देना, क्योंकि नाम भूल जाता है। कई लोग नाम बताते हैं ना अपना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो उसके नाम को उसके चेहरे की कोई एक विशेषता से जोड़ देना है ताकि वो नाम याद रहे। नाम याद रखना, नंबर याद रखना, चीज़ें याद रखना, ये सब चीज़ें जो है ना याद रखना। तो पहला था मेमोरी पावर, प्योरिटी और कुछ टेक्निक्स, ये 2 विधि। दूसरी स्टोरी बताई, निर्भयता, डरना नहीं है, क्योंकि कहने वाले तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही रोग है, कमेंट्स, डर लगता है। और ये याद रखना है, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, बहुत जल्दी भूल जाती है पब्लिक। आज बहुत तारीफ करेंगे, कल कहेंगे कौन हो तुम। आज बहुत निंदा करेंगे, कल उनको ही नहीं पता किसकी, क्योंकि उनके पास नए नए टॉपिक्स आ जाते हैं ना पुराने टॉपिक्स को कौन ध्यान रखता है। ओम मंडली का टॉपिक्स चला गया, जैसे ही वर्ल्ड वॉर आ गया मीडिया के पास में नई खबरें आ गई, तो ओम मंडली गया, कौन देखेगा ओम मंडली का क्या करना है। वर्ल्ड वॉर की खबरें छापे या तुम्हारी ओम मंडली की खबरें छापे। तीसरा, निश्चय। निश्चय में क्या, नथिंग न्यू। नहीं, निश्चय में क्या, अच्छा वो हापुड़ वाला, वो भी 5000 साल का चक्र में निश्चय। और दूसरा बताया ज्योतिबिंदु, शिव, ज्योतिर्लिंगम से शिवलिंग ज्योतिबिंदु हो गया। मम्मा ने कहा इसमें क्या है, बाबा ने कह दिया ना बस फाइनल है वो, और उसमें ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं है, तो इट्स ओके। नेक्स्ट, नथिंग न्यू, हापुड़। चीज कितना भी हंगामा हो जाए वो चेहरे पर ना आए। ये जो मसल्स है ना टेंस हो जाती है चेहरे की, इसके लिए इनको साक्षी होकर देखना है चेहरे की मसल्स को थोड़ा। बॉडी स्कैन। अगला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कर दो, अपने आप ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। अगला, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता लास्ट। 6 हो गए कि 7 हो गए, नहीं डिवाइन, हाँ वो पुष्पा, हृदय पुष्पा दादी, हृदय पुष्पा दादी का, नहीं 7 हृदय पुष्पा दादी वाले। हाँ वही टचिंग, हाँ वो हाजी अलग, ये हृदय पुष्पा दादी, कमर्शियल स्ट्रीट बेंगलोर, ये स्टोरी। उस पॉइंट का नाम हाँ खुद ढूंढो, खुद बनाओ। टचिंग्स, इंटेंशंस प्योर रखने, बाबा की टचिंग अपने आप आएगी। तो आज ये कुछ बातें देखी, कल कुछ बातें देखेंगे और परसों कुछ बातें देखेंगे। 65 1965 24 जून, ठीक है। तो भक्ति में
जगदम्बा का बहुत बहुत गायन है। प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूप धराम जन पाप हराम शरणागत सेवक तोष करी प्रणमामि पराम जननी जगताम। ओम शांति।